नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। खबरा प्रदेश की में आपका स्वागत है और सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, यदि आपको अपने बच्चों की फीस से, अपने बच्चों के रोजगार से, बढ़ती महंगाई से, बढ़ते पेट्रोल के दामों से और ऐसी कई समस्याओं से आपको अगर दिक्कत नहीं हो, तो अब आप लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो। लड़ाई झगड़े की बहस में इसलिए देख सकते हो क्योंकि अब उनकी गालियों की भरमार और इतनी तेज चिल्लाहट होती है कि आप पर क्या असर पड़ेगा इसका तो हम कह नहीं सकते, लेकिन आपके घर पे और बच्चों पर क्या असर पड़ेगा यह आप विचार कर सकते हैं। इसलिए समय रहते छोड़ दोगे तो आपकी समस्याएं जो नहीं है वह दूसरों की समस्याएं हो सकती है, उन समस्याओं पे चर्चाएं की जाएगी, वरना वो अपने कामों में लगे हुए हैं जिसका खामियाजा आपको और हमको ही भुगतना पड़ेगा। तो या तो हम खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें या ऐसे चैनलों को सब्सक्राइब करें जिनमें न्यूज़ हो। इसलिए आप न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। अब पहले की तरह धूमधाम से शादियां हो सकेगी। शादी समारोह में 50 से अधिक मेहमानों की शर्त खत्म हो सकती है। जितने चाहे हम मेहमान बुला सकते हैं, बस आपको उससे दोगुनी क्षमता का समारोह स्थल तलाशना होगा। अब किसी भी विवाह स्थल की 50% क्षमता के बराबर ही मेहमानों को बुलाया जा सकेगा। इस प्रकार 5 महीने से बंद पड़े सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आयोजन भी शुरू हो सकेंगे। अब यह सोचने का काम आम जनता का है कि वह रोग को बढ़ावा दे पाएगा या कम कर सकेगा। इसमें वह अपना दिमाग लगा सकते हैं कि जब कोई बीमार होगा और वेंटिलेटर नहीं मिलेगा और जब अस्पताल नहीं मिलेंगे तो हमारा ये समारोह ज़्यादा अच्छा रहेगा, या इस प्रकार की समस्याओं को जब हम भोगेंगे वह ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए समय का, दिमाग का उपयोग करते हुए हम इस छूट का उचित प्रबंधन करें। वहीं लूसीड मोटर्स में सबसे तेजी से चार्ज होने वाली इलेक्ट्रिक कार की बैटरी बनाई है। यह 1 मिनट चार्जिंग में 32 और फुल चार्जिंग में 832 किलोमीटर चल सकेगी। वहीं टेस्ला की कार फुल चार्जिंग में 646 किलोमीटर चलती है। एक दशक में इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी 85% तक सस्ती हुई है। वहीं नीदरलैंड में कुल कारों में 55% और नॉर्वे में 53% इलेक्ट्रिक कारें हैं। वहीं कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का बनाने से लेकर हर व्यक्ति को वैक्सीनेट करने का काम अब मिशन मोड में होगा। केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय मिशन बनाते हुए मिशन कोविड-19 शुरू किया है। इसके लिए 3000 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर किया गया है। बढ़ते पेट्रोल के दामों के बीच रविवार को पेट्रोल रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। पेट्रोल के दाम 15% से बढ़कर 88 रुपये 89 पैसे प्रति लीटर हो गया। वहीं डीजल के दाम वहीं रहे। रविवार को 82 रुपये 74 पैसे प्रति लीटर में मिला। वहीं जयपुर एयरपोर्ट पर रविवार को 23 फ्लाइट के शेड्यूल में से 2 रद्द रही। इसी बीच स्पाइस जेट ने रविवार को जयपुर से अमृतसर के लिए नई फ्लाइट शुरू की है। राजस्थान की राजधानी में भारी बारिश के बाद 14 अगस्त को जयपुर दिल्ली बाईपास पर एक हाईवे का रास्ता जाम हो गया था। एक पहाड़ी पर इसका हिस्सा गिरने से रास्ता बंद हो गया था, वह 10 दिन बाद वापस खोल दिया गया है। अब राजस्थान में दूसरे राज्य से किसी व्यक्ति ने कार खरीदी तो राजस्थान में रजिस्ट्रेशन कराने पर वन टाइम टैक्स पर 15 साल में अधिकतम 75% की छूट ली जा सकेगी। यह छूट हर साल 5% के हिसाब से मिलेगी। जुलाई में पेश हुए बजट से पहले ये छूट 10% तक थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी CSIR UGC नेट 2020 के लिए आवेदन विंडो खोल दी है। आवेदन 10 सितंबर तक आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। राजस्थान में रोज कोरोना के मरीज 1300 से ऊपर आ रहे हैं। रविवार को भी 1345 रोगियों के साथ कुल मरीज 70,000 के आंकड़े को पार कर गए। वहीं 11 मौत भी हुई। मृतकों की संख्या अब 955 हो गई है। देश में रविवार को 62,108 नए केस मिले और 851 लोगों की मौत हो गई। अब कुल संक्रमित 31 लाख के पार हो गए, जबकि मौत 57,613 हो गई है। जबकि 23 लाख से ऊपर रोगियों ने कोरोना को मात दे चुके हैं। राजस्थान में मानसून जमकर बरस रहे हैं। रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में कहीं 17 इंच तो कहीं 14 इंच तक पानी गिरा। इस सीजन में पहली बार बांसवाड़ा में माही बांध के 16 गेट खोले गए। कई बांधों का जल स्तर भी बढ़ गया।
देश में कोरोना ने थोड़ी राहत की खबर है। जुलाई के अंत तक हर टेस्ट में से 12 से ज़्यादा मरीज मिलने लगे थे। अब वही 7 मरीज मिल रहे हैं, यानी संक्रमण की दर 7% से नीचे आ गई है। सरकार ने कोरोना के कारण लंबे समय से थमी फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों की शूटिंग पूरे करने की मंजूरी देते हुए गाइडलाइन जारी कर दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी दी। शूटिंग के दौरान सिर्फ कैमरे पर रिकॉर्डिंग करने वालों को मास्क लगाने की छूट दी है। अन्य सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं राजस्थान के विद्यार्थियों को रेगुलर पढ़ाई के साथ जॉब ओरिएंटेड स्किल ट्रेनिंग कराने के लिए सरकारी कॉलेजों में प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। फर्स्ट फेज में जयपुर के 2 कॉलेज सहित राजस्थान के 50 कॉलेज इसमें शामिल किए जा रहे हैं। विधायक संयम लोढ़ा ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से रविवार को उनके सरकारी निवास पर मुलाकात कर राज्य में सितंबर से स्कूली शिक्षण संस्थाएं शुरू करने का आग्रह किया। डोटासरा ने कहा कि भारत सरकार ने 31 अगस्त तक विद्यालय खोलने पर रोक लगा रखी है। भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन में छूट देने पर इस संबंध में कार्रवाई की जा सकेगी। राजस्थान सरकार ने इस संबंध में पत्र भी भेज रखा है। लोढ़ा ने उनसे कहा कि अभी चल रहे स्माइल कार्यक्रम में नेटवर्क के अभाव में बड़ी संख्या में बच्चे लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। लोढ़ा ने उनसे कहा कि सरकारी विद्यालयों के नामांकन में 7% बच्चे पहली से 7वीं कक्षा के हैं। 8वीं से 12वीं की कक्षाएं कोरोना सुरक्षा उपाय की पालना करते हुए शुरू की जा सकती है। विद्यालय खोलने का काम अलग अलग चरण में किया जा सकता है। लोढ़ा ने उनसे कहा कि भारत सरकार द्वारा 1 सितंबर से स्कूल खोलने की अनुमति प्रदान किए जाने पर फिलहाल मिड डे मील बंद रखा जाए, चाहे तो छात्र छात्राओं को सूखा राशन दिया जा सकता है। लोढ़ा ने उनसे यह भी कहा कि महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों का छात्रों में भारी आकर्षण है। भौतिक संसाधन की उपलब्धता के आधार पर सेक्शन बढ़ाए जाने चाहिए। इसी तरह आगामी बजट में ग्रामीण क्षेत्र में भी महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय की संख्या बढ़ानी चाहिए। विधायक संयम लोढ़ा ने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से राजनीतिक परिस्थितियों पर भी चर्चा की। वहीं पिछले 1.5 महीने से जयपुर के वार्ड 69 के बंजारा बस्ती के मेन रोड पर और आसपास के वार्डों की गलियों में चैम्बर भरे हुए हैं और गंदा पानी लगातार सड़कों पर बह रहा है। आलम यह हुआ कि आसपास के कई घरों में लोग बीमार पड़े हुए हैं, जैसे खांसी, डेंगू, मच्छर पनप रहे हैं, बुखार जैसी बीमारियां भी हो रही है। निगम की लापरवाही की वजह से यहां भयंकर बीमारी पैदा हो रही है। पीपुल्स ग्रीन पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नसीम अंसारी ने जब मीडिया को बुलाकर समस्या से अवगत कराया तो जनता ने मीडिया को अपने दिल का दर्द बताया। गंदगी और बदबू के बीच जीने को मजबूर बंजारा बस्ती की जनता निगम को कोस रही है। नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी आते हैं, समस्या को देखते हैं, खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। 1.5 महीने से यही हाल है। यहाँ तक कि आदर्श नगर विधानसभा विधायक रफीक खान तक को समस्या से अवगत करा दिया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।